और एग्जैक्टली अब 1 महीना और 1 दिन बचा है आपके पेपर में। तो मई में आप कम से कम 25-26 मई तक करते रहना एमसीक्यूज, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा करंट अफेयर्स आ जाएगा। लास्ट 1 वीक में करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर आप 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो परफेक्ट आपके लिए कोर्स रहेगा। और आप जनवरी से पूरा करने से लग जाना, जनवरी 2018 से, फिर प्रिपेयरिंग फॉर 2019। और जो भी आपका स्कोर है उसको प्लीज कमेंट्स में लिखना, कितने भी आपके मार्क्स हैं उनको कमेंट्स में जरूर लिखना। तो चालू करते हैं। तो गाइज आज है 1 मई 2018 और हम हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे ऑसम एमसीक्यूज। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है प्लीज़ अपना वीडियो पॉज करके उसको आंसर कर देना। और अनअकैडमी प्लस पे में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। मैं भी एक कोर्स ले रहा हूँ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे, मेंस 2018 के लिए और प्रीलिम्स 2019 के लिए, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और उसके अलावा ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग पे भी मेरा एक कोर्स चल रहा है। उसके अलावा क्विक रिविजन के लिए आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए अनुज का, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए दीपांशु का, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन का, और फास्ट फेस्ड रिविजन कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी के लिए अभिषेक श्रीवास्तव के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। तो चालू करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंज जो है कौन हेड करता है बॉडी? तो इसका आंसर है सी, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग है, दे हेड द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर है सी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग। तो एक प्रोविजन है फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंज, तो इट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन नीति आयोग, और एक इसमें नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में। ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर है इसका सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चिल्ड्रन जो 3 से 6 साल के एज ग्रुप में है, दे आर प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड मील्स। इसमें सही बात है। तो 6 महीने से 3 साल का जो एज ग्रुप है, दे आर प्रोवाइडेड विद टेक होम राशन। ये भी सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनको भी टेक होम राशन दिया जाता है, तो ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर हो गया इसका अपना डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013, तो उसमें जो चिल्ड्रन 3 से 6 साल के हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड मील्स, तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें, 100% करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो चिल्ड्रन 6 महीने से 3 साल है उनको टेक होम राशन मिलता है, तो ये भी सही है। और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनको भी एक टेक होम राशन मिलता है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हो गया इसका प्रीटी क्लियर, आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो नॉट इवन अ सिंगल डाउट इन माय हेड। तो आगे बढ़ते हैं। माउंट मंटप जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्यों न्यूज़ में था? तो सर ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो साइट है ना न्यूक्लियर टेस्टिंग की, वो यही साइट है। तो आंसर है इसका डी। और अभी नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि हम रोक देंगे अपने न्यूक्लियर टेस्ट, एंड देयर इज अ सीरियस चांस ऑफ बेसिकली पीस बिटवीन द टू नेशंस, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो आंसर है इसका सी, नॉर्थ कोरिया। तो माउंट मंटप एक नॉर्थ कोरिया में जगह है और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग टनल्स है नॉर्थ कोरिया की। तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हो गया इसका सी, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। ई वे बिल्स जो हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड फॉर गुड्स टू बी टेकन बाय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली चाहे रोड से लेके जाओ, चाहे रेल से लेके जाओ, चाहे एयर, कहीं से भी लेके जाओ, रेल से, रोड से, एयरवेज से, हर केस में रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर हो गया इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो गुड्स अगर या तो आपके खुद के हैं या फिर हायर्ड हैं कन्वेंस पे, चाहे वो एयर से लेके जाओ, चाहे रेल से लेके जाओ, चाहे रोड से लेके जाओ, सारे केसेस में यू नीड टू हैव बेसिकली एन ई वे बिल हैज़ टू बी जनरेटेड। तो आंसर हो गया इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। एंथ्रेक्स क्या होता है? एंथ्रेक्स एक बहुत ही डेडली बैक्टीरियल डिजीज है जो बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। इसमें ब्लैक सोर्स हो जाते हैं स्किन पे, और इसका जो टॉक्सिन है वो बायो टेररिज्म में भी काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। पर्सन टू पर्सन ये काफ़ी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, हाँ एंटीबायोटिक्स से ट्रीट हो सकता है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकता है, ये भी सही है। तो आंसर है इसका 2 एंड 3 ओनली, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्यूटेनियस या स्किन एंथ्रेक्स है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स होता है, और वो यूजुअली तब पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है जबकि उसकी स्किन में कोई ब्रेक आ जाता है। ठीक है, उसकी स्किन में कोई ब्रेक आया तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये बिल्कुल इन्फेक्शियस होता है और ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है इसका। यूजुअली जो हर्डर्स होते हैं, जो शीप हर्डिंग करते हैं, उनमें डिजीज़ काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है,
और छठा क्वेश्चन देखते हैं, 2016 और 2017 के 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं जिसमें मानसून नॉर्मल रहा है। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें 1% भी। दूसरा स्टेटमेंट है कि एवरेज जो है इंडिया का वो 89 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल मानसून समझा जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो गया इसका सी, बोथ 1 और 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं इंडिया के मानसून से रिलेटेड, ठीक है। प्रिटी क्लियर, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सर आपका, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इम्पीचमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का, ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है, ये सही बात है। जज अगेंस्ट होम, जिसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन पास हुआ है, वो अपने आप को तो पर्सनली डिफेंड कर सकता है या फिर वो एक रिप्रेजेंटेटिव हायर कर सकता है बिफोर द हाउस, ये भी सही बात है। और जो इम्पीचमेंट की डिटेल्स हैं वो पहले रिवील होनी चाहिए बिफोर इट इज एडमिटेड, ये गलत है एक्चुअली। तो आंसर है इसका ए, 1 और 2 ओनली, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो डिटेल्स ऑफ द इम्पीचमेंट जो है दे कैन नॉट बी रिवील्ड अनलेस इट इज एडमिटेड, तो आंसर है इसका ए, 1 और 2 ओनली, ठीक है। बट पहले 2 स्टेटमेंट सही है, किसी भी हाउस में हो सकता है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कोई हायर कर सकते हैं अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव। 8th क्वेश्चन देखते हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंडर कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट मॉनिटर होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, ओजोन भी नहीं होता, अमोनिया भी नहीं होता, लेड भी नहीं होता, तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो फिर होता क्या है, देखो 4 होते हैं, तो SO2 होता है, एक NO2 होता है, एक PM2.5 होता है और एक PM10 होता है, तो आंसर हो गया इसका डी, नन ऑफ द अबव। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है इट इज एग्जीक्यूटेड नेशन वाइड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसमें 4 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है NO2, उसके बाद PM10 है पार्टिकुलेट मैटर 10, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और उसके अलावा है फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5। तो ये चारों के चारों मॉनिटर किए जाते हैं, तो आंसर यहाँ पे हो गया डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, चारों स्टेटमेंट गलत है। लेम एंड डिसकंटिन्यूटी किस चीज़ को सेपरेट करती है किससे, तो अर्थ की अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ें और अर्थ को काट के देखें, तो जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसी को हम लेम एंड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो लेम एंड डिसकंटिन्यूटी बेसिकली सेपरेट करती है आउटर कोर और इनर कोर को, तो आंसर है इसका सी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदियाँ डिसअपियर हो जाती है रण ऑफ कच्छ में। बानस हो जाती है, घग्गर नहीं होती और रूपेन हो जाती है, तो आंसर है इसका सी, 1 और 3।